पिछले दिनों दो नोटिफिकेशन आया है। 2-3 दिन के अंदर दो नोटिफिकेशन आया है। एक बिहार का है और एक झारखंड का है। आप लोग दोनों नोटिफिकेशन देखिए। एक में लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक और बिहार का निवासी होना चाहिए, और एक में लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब ऑल इंडिया ओपन। ये झारखंड का नोटिफिकेशन है। मतलब झारखंड की सरकार ने सीधा सीधा धर्मशाला खोला हुआ है। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, झारखंड में आकर नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। कुछ फैक्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि झारखंड की वर्तमान सरकार झारखंड के युवाओं के साथ कैसे धोखा कर रही है। धोखा तो छोड़िए, सीधा सीधा बोलिए कि पाप कर रही है। और पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि झारखंड के युवाओं के साथ ये धोखा, ये पाप कर कौन रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आप लोग लिखिए। मेरा मानना है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारण ये सब झारखंड के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। और कैसे हो रहा है, अभी आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल फैक्ट के साथ, जो फैक्ट है वही बात किया जाएगा। 2019 का विधानसभा चुनाव आप लोग याद कीजिए। हेमंत सोरेन जी ने क्या बोला था कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। जिसके पास 1932 का खतियान है वही असली झारखंडी है, वही असली मूलवासी है, और उसी के आधार पर नियोजन नीति बनना चाहिए। उसी को झारखंड में ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल के नौकरी में प्राथमिकता मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रपोजल था। झारखंड के युवाओं ने जबरदस्त समर्थन दिया और हेमंत सोरेन जी 2019 में मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 5 साल इस मामले को सीधा डस्टबिन में डाल दिया। कहीं मामला दिखा नहीं आपको, कहीं ये मुद्दा नहीं दिखा 1932 का। फिर बीच में आपको याद होगा कि चुनाव आयोग की एक चिट्ठी आई थी राज्यपाल के पास। उस समय चर्चा थी कि चिट्ठी खुलेगा और हेमंत सोरेन की सदस्यता चली जाएगी। उसके बाद विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है और आनंद फानंद में 1932 का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। उससे पहले आपको याद होगा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल चुके थे कि 1932 झारखंड में कभी लागू ही नहीं हो सकता है, हाईकोर्ट तुरंत उसको रद्द कर देगा। लेकिन जब चर्चा हुई कि उनकी सदस्यता जा सकती है, उनकी सरकार गिर सकती है, तो तुरंत आनंद फानंद में विधानसभा के अंदर 1932 का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। उससे पहले 1932 कहीं भी सीन में नहीं था। 2019 में मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सोरेन उस मुद्दे को भूल गए थे। लेकिन जैसे ही सदस्यता जाने की बात आई, जैसे ही सरकार गिरने की बात आई, तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाया गया और 1932 को पारित कराया गया। लेकिन उसके बाद बोला गया कि राज्यपाल उसको आगे भेज ही नहीं रहे, राज्यपाल उस पर साइन ही नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। और तब तक झारखंड में पूरा ऑल इंडिया ओपन था। किसी भी राज्य के रहने वाले हो, झारखंड में आइए, नौकरी लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव के समय फिर से हेमंत सोरेन जी को 1932 याद आता है। फिर से झारखंड के मूलवासी याद आते हैं। फिर से स्थानीय नीति, नियोजन नीति, और वही जो 2019 में था वही फिर 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले याद आता है। और फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव जीत जाते हैं और फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अच्छी बात है। अब फिर से 1932 वो भूल चुके हैं। कहीं दूर दूर तक 1932 दिखाई नहीं दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। लेकिन अब गौर करने वाली बात है कि हेमंत सोरेन जी 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और 1932 का बात करके। लेकिन दोनों बार चुनाव जीतते ही ये मुद्दा वो भूल जाते हैं। और फिर 5 साल के बाद 2029 में इनको याद आएगा कि स्थानीय नीति होना चाहिए, नियोजन नीति होना चाहिए, और 1932 की बात करेंगे, झारखंड और झारखंडियत की बात करेंगे। लेकिन जो बीच का साल होता है उसमें क्यों भूल जाते हैं? तो आपको बताता हूं कि असलियत क्या है। पहले आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए आपको भूख लगा है और आप जाते हैं रेस्टोरेंट में और आपको पनीर बहुत पसंद है। अब आप खाने के लिए मांगते हैं कि पनीर ले आइए। अब रेस्टोरेंट वाला आपको बोलता है कि पनीर तो अभी उपलब्ध नहीं है, 3 घंटे के बाद आपको पनीर मिलेगा, अभी सिर्फ आपको रोटी दाल मिलेगा। लेकिन आपको बहुत भूख लगा हुआ है, बहुत तेज भूख लगा हुआ है। तो आप बताइए कि आप क्या करेंगे? आप 3 घंटे पनीर का वेट करेंगे या फिर तुरंत जो दाल रोटी मिल रहा है खा लेंगे, और फिर अगली बार जब खाएंगे तो आप पनीर खा लेंगे। अभी झारखंड में यही हो रहा है। या तो 1932 लागू करेंगे, या फिर 2025 लागू करेंगे, या फिर 2026 लागू करेंगे। मतलब या तो 1932 रहेगा या फिर झारखंड को धर्मशाला बना देंगे। पूरे भारत के लोग आइए झारखंड में नौकरी लीजिए। एक जरूरी बात और, अभी जब आप निवास प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं झारखंड में, तो 1985 के आधार पर बनता है, जो रघुवर दास ने बनाया था।
रघुवर दास की सरकार थी तो 1985 का कट ऑफ डेट तय किया गया था कि 1985 के पहले से झारखंड में रह रहा है, और भी उसमें कुछ प्रोविजन था, लेकिन एक कट ऑफ डेट की बात करें तो 1985 का कट ऑफ डेट रखा गया था। यानी जो 1985 के पहले से झारखंड में रह रहा है उसी को झारखंडी माना जाएगा, और उसी के आधार पर निवास प्रमाण पत्र बनना शुरू हुआ। और अभी तक 2025 जून की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक उसी के आधार पर निवास प्रमाण पत्र बन रहा है। लेकिन जब नियोजन की बात आती है, जब नौकरी देने की बात आती है, तो पूरा भारत के लोग आकर झारखंड में नौकरी ले सकते हैं। तो वहां पर उस नीति को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? जब आपको बीजेपी की सरकार से दिक्कत है तो अभी तक आपने 1985 को रद्द नहीं किया है, अभी तक चल ही रहा है। लेकिन क्योंकि आपको क्रेडिट नहीं देना है, बीजेपी को आप क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आप 1985 के आधार पर नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये क्या गजब बात हुई? आप कह रहे हैं कि या तो 1932 लागू करेंगे या फिर पूरे भारत के लोगों को नौकरी देंगे। आप ऐसा कर लीजिए कि जब तक 1932 लागू नहीं हो रहा है तब तक आप 1985 के आधार पर नौकरी दे दीजिए, या फिर आपको 1985 से दिक्कत है तो 1980 का कट ऑफ डेट रख लीजिए, या फिर 1975 का कट ऑफ डेट रख लीजिए। लेकिन एक क्या तरीका है कि ना हम 85 रखेंगे, ना 80 रखेंगे, ना 75 रखेंगे, हम सीधा 2025 रखेंगे और बोलेंगे कि बीजेपी 1932 लागू नहीं करने दे रही है। मतलब या तो खाएंगे पनीर और नहीं तो फिर हम बिना खाए जान दे देंगे, दाल रोटी नहीं खाएंगे। यही कर रही है झारखंड सरकार। तो झारखंड के युवाओं को सोचना चाहिए कि ऐसी सरकार जो अबुआ सरकार बोलती है अपने आप को, झारखंड की बात करती है, झारखंडियत की बात करती है, मूलवासी आदिवासी की बात करती है, वो पूरे भारत के लोगों को बुलाकर झारखंड में नौकरी दे रही है। झारखंड के साथ दो और राज्य बने थे, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। दोनों जगह स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू है, लेकिन झारखंड सबसे अनोखा राज्य है। पहले तो जो दूसरी सरकार ने बनाया 1985 का कट ऑफ डेट, उसको लागू नहीं कर रहे हैं, और नियोजन नीति स्थानीय नीति 1932 के नाम पर आप दो बार चुनाव जीत गए, और आप ना 1932 लागू कर पाए न 1985 लागू कर रहे हैं। इसको क्या कहा जाए? इसको कौन सा नाम दिया जाए? डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं बना जिससे हेमंत सोरेन जी को संबोधित किया जा सके, लेकिन इसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब चुनाव आता है तो बीजेपी बोलेगी कि देखिए स्थानीय नीति नहीं बनाए, नियोजन नीति नहीं बनाए। और झारखंड के जो युवा हैं वो भी इसमें बराबर के गुनहगार हैं, क्योंकि जब 1932 की बात की गई थी तो लोग यहाँ पर जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे कि हाँ हाँ बिल्कुल 1932 लागू होना चाहिए, जबकि उनको पता है कि कोर्ट कचहरी में मुद्दा जाकर फंस जाएगा। तब भी लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करके 2 बार हेमंत सोरेन जी को चुनाव जिता दिए। लेकिन फिर भी यहाँ के छात्र जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, सब कुछ जानते हुए भी जिंदाबाद जिंदाबाद करने में बिल्कुल आगे रहते हैं। सोशल मीडिया पर सरकार का समर्थन करने में आगे रहते हैं। उनकी भी गलती नहीं है, झारखंड के लोग भोले भाले हैं। लेकिन झारखंड के नेताओं को सोचना चाहिए कि या तो आप क्लियर कर दीजिए कि 1932 हमसे लागू नहीं होगा, हम वैसे ही ऑल इंडिया ओपन करके झारखंड में नौकरी देंगे, पूरे देश से बुलाकर लोगों को झारखंड में नौकरी देंगे, या फिर थोड़ा सा शर्म कर लीजिए, 1985 के आधार पर जो अभी निवास प्रमाण पत्र बन रहा है उसी के आधार पर आप नियोजन नीति बनाकर झारखंड के युवाओं को नौकरी दीजिए। कम से कम कुछ तो फिल्टर हो जाएंगे। चलिए 100% फिल्टर नहीं होंगे, 50%, 60%, 70% कुछ ना कुछ तो फिल्टर हो ही जाएगा। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि झारखंड की सरकार जो कर रही है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? या फिर आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि झारखंड के लोगों को नौकरी मिले, झारखंड जो अलग राज्य बना था, जिस चीज के लिए बना था उसका लाभ झारखंड के लोगों को मिले, तो आप लोग सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाइए। और 2029 के विधानसभा चुनाव में, जिसके लिए अभी 4 साल से ज्यादा का समय है, उस समय जब फिर हेमंत सोरेन जी इस मुद्दे को उठाएंगे तो कम से कम याद रखिएगा कि 10 साल से आप ही मुख्यमंत्री थे। आपने जब 10 साल में नहीं किया तो फिर 2029 में फिर से चुनाव जीतकर कैसे कर लेंगे इस चीज को? तो उस समय इस चीज को याद रखिएगा, और अगर आप याद नहीं रखेंगे तो फिर भुगतेंगे। तो जो भी आप लोग कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही झारखंड जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झारखंड जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जोहार।